सुबह की पहली रोशनी जैसे ही केदारनाथ की वादियों पर पड़ी, पूरा नजारा स्वर्णिम हो उठा। बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंचाइयां धीरे धीरे सूरज की किरणों में नहाने लगी। मंदिर के शिखर पर जैसे सूरज खुद माथा टेक रहा हो, और मंदिर के आसपास हल्की धुंध जो हर सांस को और भी पवित्र बना रही हो। हर तरफ शिव के नाम की गूंज, हर हर महादेव के नारों से गूंजता वातावरण जैसे एक नई ऊर्जा के साथ भर गया हो। भक्तों की आंखों में आस्था और दिलों में उम्मीद, कुछ थके हुए कदम लेकिन चेहरे पर संतोष, क्योंकि आज उन्हें शिव के दर पर दस्तक दी है। पीछे मंदाकिनी नदी की कलकल करती आवाज जैसे शिव जी की कहानी सुना रही हो। यह सिर्फ एक सुबह नहीं, ये एक अनुभूति है जहां हर श्वास में भक्ति है, हर नजर में दिव्यता है और हर दिल में सिर्फ एक ही नाम है, भोलेनाथ। सुबह केदार धाम के पवित्र दर्शन के बाद अब मैं निकल लेता हूं उस स्थान की ओर जहां भगवान शिव के रक्षक स्वयं विराजमान हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री काल भैरव मंदिर की। ये रास्ता केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे से शुरू होता है। थोड़ी कठिन चढ़ाई है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैराग की अनुभूति होने लगती है। हर कुछ कदमों पर लोग रुककर सांस लेते हैं, जय भैरव बाबा बोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर की यात्रा नहीं, ये आत्मबल की परीक्षा है। और फिर आता है वो पावन स्थल जहां भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव की प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं तब यही भैरवनाथ उनकी रक्षा करते हैं। यहां आकर लगता है जैसे समय रुक गया है, बस आस्था और आकाश का मिलन हो रहा है। शिव जी के रक्षक को नमन करते हुए मन कह उठता है, जय बाबा काल भैरव की। केदार धाम के पवित्र दर्शन के बाद अब समय आ गया है वापस जाने का। मन तो यही ठहर जाने को कहता है। आज दिल थोड़ा भारी है, क्योंकि बाबा केदार की पावन भूमि को पीछे छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ बिताया हर पल, हर प्रार्थना, हर सांस जैसे आत्मा को छू गई। बाबा केदार ने जो शांति दी, अब वही शक्ति लेकर मैं निकल रहा हूँ अगले धाम की ओर, बद्रीनाथ। 16 किलोमीटर की उतराई हर कदम पर एक याद छोड़ता जा रहा है। वो जयकारों की गूंज, वो बादलों के बीच मंदिर की झलक। यात्रा पूरी हुई, लेकिन भक्ति का सिलसिला अब और आगे बढ़े। केदारनाथ से गौरीकुंड तक का ये रास्ता जितना कठिन था आते वक्त, उतना ही भावुक है अब जाते वक्त। हेलो गाइस, नाउ मैं 8 किलोमीटर्स नीचे आ गया हूँ और अभी 11 किलोमीटर बाकी है। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक ले ले। About to reach now, you can see that. कुछ 4 किलोमीटर और है। तो आखिरकार अब मैं केदारनाथ से विदा ले रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब यहां से बाहर निकल रहा हूं। आज मेरे जीवन के लिए एक सपना सच हो गया। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि मैंने आज अपने जीवन में क्या हासिल किया। भगवान केदार के आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं था। अगर बाबा का साथ ना होता तो शायद मैं मुंबई से केदारनाथ की ये लंबी दूरी, वो भी बाइक पर, कभी तय नहीं कर पाती। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये मेरी आस्था, ये मेरी श्रद्धा
मेरे सपनों की उड़ान थी। अब मैं गौरीकुंड से निकलकर सोनप्रयाग की ओर बढ़ रहा हूं। वहीं पर मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी है। वहां पहुंचकर अपना सामान लूंगा और फिर मैं निकल लूंगा एक नई मंजिल की ओर, क्योंकि हर यात्रा एक नई कहानी है और ये कहानी अब अगले अध्याय की ओर बढ़ रही है। गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज के ब्लॉग में बात करते हैं केदारनाथ बाबा के दरबार से। और जैसा कि मैं केदारनाथ बाबा के दरबार से निकल चुका हूँ गाइस, अब मेरा दूसरा डेस्टिनेशन है बद्रीनाथ। बट ऑन द वे अगर कुछ भी आ रहा है, जैसे कि आप टाइम देख रहे हैं अभी 6:33 हो रहा है, 4:33 सॉरी। तो अगर इस दरमियान अगर मैंने कुछ भी पॉइंट बीच में आया, अगर वो मुझे दिख गया तो आई हैव टू कवर इट, और एल्स मुझे होटल में चेक इन करना पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ यहाँ से 221 किलोमीटर है। और आई होप तो मैं निकाल लूँगा। अगर थिंक अगर रास्ते में कुछ आया और फिर आई हैव टू वेट, यू कैन सी द व्यू गाइस। केदारनाथ बाबा की जय हो। मुझे जाना तो था बद्रीनाथ, लेकिन रास्ता में कुछ ऐसा भटका कि सीधे पहुंच गया त्रियोगी नारायण मंदिर। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमें सच में जाना होता है, और आज मुझे यकीन हो गया। सोचा था दर्शन होंगे भगवान बद्रीनाथ के, लेकिन यहां आकर शिव पार्वती की विवाह स्थल के दर्शन मिल गए। कहते हैं ना, बुलावा जहां से आता है वहीं जाना होता है। शिव पार्वती की इस पवित्र भूमि पर आना सच में, जैसे ही हम यहाँ त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंचते हैं, वहीं मंदिर के प्रांगण में हमें ये पंडित जी मिल जाते हैं, जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने न सिर्फ मंदिर के दर्शन कराए, बल्कि इसके पीछे की पौराणिक कथा बड़े ही प्यार से समझाई। ये कोई एक आम मंदिर नहीं है, ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। सोनप्रयाग से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने खुद इस विवाह में वर के रूप में शामिल होकर कन्यादान किया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम त्रियोगी नारायण मंदिर पड़ा, यानी 3 युगों से पवित्र। यहाँ मंदिर के सामने एक ज्योतिर्लिंग की अग्नि हमेशा जलती रहती है। माना यह जाता है कि ये वही शिव पार्वती विवाह की अग्नि है, जो त्रेता युग से अनंत काल से जल रही है। यहाँ 3 पवित्र कुंड भी हैं, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड, जिनका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। आज भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ विवाह करने आते हैं, ताकि उनके रिश्ते को शिव और पार्वती जैसा पवित्र आशीर्वाद मिले। ये जगह न सिर्फ पौराणिक दृष्टि से खास है, बल्कि इसकी वादियां शांति और ऊर्जा से भरे इसे और भी खास बनाती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी यहाँ सांस ले रहा है। तो दोस्तों, त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन पूरे हो गए। एक अनमोल अनुभव रहा, जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। वहां खड़े होकर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। अब मैं निकल लेता हूँ बद्रीनाथ की ओर, एक नई राह, एक नया सफर, लेकिन मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं एक नई यात्रा। हर हर महादेव।